Hello students, how are you? So as you know, our chapter arithmetic progression is going on. Exercise 5.2. ओके हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं. इवन हम जो 5.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. बहुत अच्छे से हमने उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पॉइंट जो पाँचों क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए हैं. ठीक है, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए क्या कह रहा है ये. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, इस क्वेश्चन में आपको अपना आंसर चूज़ करना है कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है. ओके, और अगर आपने कहा कि मेरा आंसर बी है तो आपको जस्टिफाई भी करना है. जस्टिफाई का मतलब क्या? आपको बताना है कि आपका ये आंसर क्यों है. इसका मतलब हमें सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना है. आपको ये प्रूफ देना है कि आपका आंसर सही है. समझ रहे हो कि नहीं? वो होता है जस्टिफाई करने का. तो देखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है भाई? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 इज. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक एपी दी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है. ओके, तो इस एपी की 30 जो नंबर की जो टर्म है वो कौन सी होगी इन चारों में से, ये बताना है. ठीक है, तो जैसा कि हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे भाई. हमें तो क्या आता है, हम तो लिख लेते हैं पहले 10, 7, 4 डैश डैश डैश. ठीक है, इसके नीचे हम लिखते हैं ए, इसके नीचे लिखते हैं A2, इसके नीचे लिखते हैं A3. ओके, A1 की वैल्यू 10 है, A2 की वैल्यू 7 है, A3 की वैल्यू 4 है. और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं. कैसे? कि जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है. क्या हो रही है? कम हो रही है कि बढ़ रही है? अगर कम हो रही है वैल्यू, इसका मतलब हमारा डी जो है वो माइनस में होगा. ठीक है, चलिए तो पहला कॉमन सेंस लगा लिया. इसी तरीके से A4, A5, A6, A7 ऐसे करते 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 हमें एक कहाँ पे जाना है बेटा? ऐसे करते करते हमें जाना है A30 पर. ठीक है बेटा, समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या नंबर लिखें, ठीक है, वो पूछ रहा है इस तरीके से. जैसे कि A1 पे ये, A2 पे ये, A3 पे ये है, तो A30 पे क्या नंबर आएगा? A30 की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कुछ कुछ चीज़ें देखनी है. जैसे कि भाई देखिए एक A1 की वैल्यू ये है, A2 की ये है, A3 की वैल्यू ये है. इसका मतलब देखिए A2 का मतलब ये सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कौन सी है? 7 है. थर्ड टर्म कौन सी है? 4 है. यानी कि हमारे पास इससे ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे क्या पता चल रहा है कि कौन से नंबर की टर्म है. ये कौन से नंबर की टर्म है? सेकेंड नंबर की. ये कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड नंबर की. उसी तरीके हमें इससे पता चल रहा है क्या? यस, यहाँ 30 लिख रहा है. इसका मतलब ये कौन से नंबर की टर्म है? 30 नंबर की टर्म है. ठीक है ना. तो उसने क्या कर दिया, हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी. कैसे? देखिए गिवन करते हैं अपन. गिवन क्या क्या दिया भाई हमें? देखिए ए की वैल्यू ये रही. ठीक है, फर्स्ट टर्म. ठीक है बेटा, डी कैसे निकालते हैं हम? चलिए ऐसे करते हैं, एक के नीचे एक. डी कैसे निकालते हैं बेटा? A2 माइनस ए कर देते हैं. A2 की वैल्यू कितनी है? 7 है. माइनस की जगह माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 10 है. ओके, ये लीजिए. अब 7 माइनस 10. अब हम कई बार देख चुके हैं कि जब साइन अलग अलग होते हैं, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है. ओके, तो साइन अलग अलग होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं. तो बड़ा क्या है? 10, छोटा क्या है? 7. तो 10 में से 7 गया तो 3. साइन कौन सा? बड़ा वाला. बड़ा कौन है? 10 है. इसका साइन क्या है? माइनस. तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा. तो मैंने कहा था आपसे कि डी क्या आएगा? माइनस. तो आप ये खुद अपना कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं कि अगर आपकी टर्म जो है आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे और अगर वो वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब डी माइनस में आएगा, और अगर बढ़ती जा रही है तो डी प्लस में आएगा. ठीक है, चलिए इससे ये पता चल गया. और क्या पता चल गया भाई? एन. ठीक है, तो देखिए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना. तो एन की वैल्यू ये रह गई 30. तो एन की वैल्यू हमारे पास 30. एन का मतलब क्या होता है? कौन से नंबर की टर्म है. ओके, ये पता चल गया. और हमें क्या फाइंड करना है? A30 फाइंड करना है. ठीक है, ये आ गया.
तो इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो देखिए क्या है भाई, हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए ये रहा, एन की वैल्यू कितनी है 30 है, तो एन की जगह क्या रख देंगे 30 रख देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 है, ये रही 10 प्लस, अब देखो बेटा है ना, हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, चाहो तो आप वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे ये 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आएगी -3, ठीक है। अब अगर हमें पता है अगर हमारी वैल्यू या तो माइनस में है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म वाली है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये माइनस में है तो ब्रैकेट -3 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो किया है 30 माइनस 1, ठीक है, इतना लंबा किया है, तो हमारा दिमाग थोड़ा तेज करना है अपन को। कैसे करना है हमें, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें डायरेक्ट लिखना है कि 30 है तो 30 में से -1 कर दो, एक कम कर दोगे तो क्या आएगा 29, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना बेटा, ठीक है। अगर वैसे भी लिखोगे तो भी सही है, और बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बड़ा होगा, अच्छे से दिखेगा और मार्क्स भी आएंगे, ठीक है ना। बट ये क्या है, ऐसा है कि हमारा दिमाग थोड़ा तेज हो जाए, ठीक है ना। चलिए प्लस, अब 29 को 3 से इंटू कर दो। अब देखो कैसे इंटू करते हैं, समझिए बात को, 29 को मत करो 30 को करो, ठीक है। अगर आप 30 को 3 से इंटू करोगे बेटा तो कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90। अब उसमें से 3 देखो, एक बार यहाँ कम होगा, फिर दूसरी बार कम होगा, फिर तीसरी बार, 3 बार एक एक कम कर देंगे अपन, है ना। तो 3 माइनस कर दो, यानी कि 90 में से 3 माइनस कर दो आप, तो 90 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 87 आएगा। तो अगर आप इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 87 आएगा। और देखिए इंटू करोगे आप तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट हटेगा तो अगर बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है, ये क्या है प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा। और चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए प्लस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा -87, ठीक है। नहीं है कि देखिए इंटू करके देख लीजिए, 29 इंटू 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 27, ये 2, फिर ये 6 और 2 8 आ गया 87, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ठीक है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो 10 ये लीजिए, साइन चेंज नहीं करना है। अगर बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस का हो जाता, ठीक है। और अगर ये प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, -87 एज इट इज़ रहेगा, ओके। चलिए अब वापस वही वाली बात आ गई, यहाँ पर थी जो हमने यहाँ किया था हमने, ठीक है ना। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ओके। तो अगर साइन अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ये क्या है 87 माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 87, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, ये हो जाएगा A30 की वैल्यू, ठीक है। ये लीजिए भाई, तो क्या आया -77 आ गया, ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी। चलिए अब देखते हैं सेकंड का सेकंड। हाँ जी, चलिए देखते हैं हमारा सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ द AP -3 -12 2 इज, ओके। तो क्या मीनिंग हुआ, जैसा कि बिल्कुल एज इट इज़ है बस, ठीक है ना। क्या है इसमें कि सर ये आपको AP दी हुई है, ओके, उसकी 11th टर्म बताओ, इन चारों में से कोई एक होगी। अब वही वापस अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे। अच्छा देखो, पहले तो अपन एक काम करते हैं कि हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमें देखो हर एक ये 4 टर्म दे रहे हो कि 1 2 3 और 3 और ये 4, ओके। ये 4 है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हमें देखना है कि इनमें से क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या फाइंड करना है। तो AN
ए एन हमें फाइंड करना है। ओके, तो ए एन कौन सा है भाई, 11 है, तो ये ए 11 हमें फाइंड करना है। और यहीं से हमें एन की वैल्यू भी पता चल गई, एन इज इक्वल टू 11 हो गया, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। ओके, तो एन की वैल्यू आ गई। ए देखिए क्या है, -3 है, ए इज इक्वल टू -3 है। ओके, और डी कैसे निकालते हैं बेटा, पता है ना, A2 माइनस ए करके। तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, अच्छा वो तो अपन बनाए नहीं, ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ये क्या है, -3 -½ कोमा 2 कोमा डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या है, A है, ये क्या है बेटा, A2 है, ये क्या है, A3 है। ऐसे करते 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 हमें कहाँ जाना है, A11 पे जाना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए तो क्या करना है हमें, हाँ A2 की वैल्यू कितनी आ गई, -½ ओके, चलिए ये माइनस है, ए की वैल्यू कितनी है, -3। अब देखो ये -3 में है ना, हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू माइनस में हो या 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो तो क्या करते हैं हम, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, ये -½ अब हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होता है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो अंदर है वो चेंज हो जाएगा, क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको फ्रैक्शन करके इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा वो भी सही है, वो भी करना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए फिलहाल हम देखते हैं कि पहले देखिए कि दोनों साइन अलग अलग हैं। ओके, चलिए, तो यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बड़ा क्या है, 3 है। ओके, 3 में से आधा, ये क्या है, आधा है तो ये हाफ है, तो अगर 3 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है, तो 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा। तो ये आ गया आपका आंसर, 2½ आ गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। अब देखिए साइन कौन सा आता है, बड़े वाले का आता है, तो ये बड़ा कौन है, 3 है, दोनों में बड़ा 3 है, और क्या का है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लस का साइन आ गया, बात समझ में आ गई। और अगर आप एलसीएम लेके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। करके दिखाऊँ क्या, चलिए करते हैं। देखिए इधर कर लेते हैं साइड में, -½ प्लस 3 क्या करते हैं, अपॉन में 1 लगाते हैं, फिर ऐसा हम डंडा खींचते हैं, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले देंगे, ठीक है। एलसीएम क्या है, यहाँ 1 है, अगर यहाँ 2 है, तो अगर जहाँ जब भी 1 है यहाँ पर नीचे 1 हो किसी का साथ भी, तो जो बड़ा है वो लिख दो, ये हो गया। ओके, अब देखिए 2 से 2 जाए, 2 इस 2 को इससे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। अब जो 1 आया उसको इससे इंटू कर दो, तो आ गया, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, ठीक है। ये माइनस का आ जाएगा, ये रहा प्लस। अब इस 2 को, मतलब 1 की टेबल बोलो कि 2 आ जाए तो कितनी बार आएगा, 2 टाइम। अब वो जो 2 टाइम आया उस 2 टाइम को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। ओके, अब वही वाली बात आ गई कि प्लस ये माइनस, तो अगर अलग अलग होता है, प्लस माइनस अलग अलग 2 साइन होते हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा क्या है 6, छोटा क्या है 1, तो बड़े में से छोटा जाएगा 1 जाएगा, तो यानी कि 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 6 है, ये तो 1 है, छोटा है, तो 6 का साइन क्या है, प्लस है, तो ये प्लस का आएगा, आ गया 5/2, ठीक है बेटा। चलिए, और इसकी एक और क्या ट्रिक है, देखो समझो कैसे कर सकते हो, -½ प्लस 3, ठीक है, ये है। अगर आपके साथ एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको अपॉन 1 करते हैं। आप मत कीजिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप जो यहाँ 2 है उसको 2 को ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। चलिए 2 के ऊपर क्या है, -1, तो ये -1 लिख दो, ठीक है। यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख दो, ऐसा कैसा। और इस 2 को इससे इंटू कर दो, क्या आ जाएगा 6, ये आ गया, ठीक है। डायरेक्ट लिखो आप,
2 को 3 से इंटू करो 6 लिखो, बाकी सब ऐसा कैसा -1 ऐसा कैसा 2 नीचे ऐसा आ गया। ठीक है, सोल्व करोगे ये आ जाएगा। ओके, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। और अगर आप इसको डेली लाइफ से जोड़ लो तब तो और भी सिंपल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, आप अगर दुकान पे जाओगे, ठीक है, आप 3 रुपये देते हो, उसने ₹1/2 कट कर लिया तो कितने देगा आपको वापस? वो 2.5 देगा। तो ऐसे सीखोगे तो और ज़्यादा बेटर है। 3 में से आपने हाफ माइनस किया तो क्या बचेगा? 2.5 बचेगा। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। चलिए ये लीजिए, अब ये रहा फॉर्मूला, an = a + n-1 इंटू में d। an की वैल्यू क्या रखेंगे? अच्छा, an की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये ऐसा कैसा, n की वैल्यू क्या है? 11 है तो ये 11 रख देंगे। चलिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये रही -3। अच्छा, कॉमन सेंस वाली बात और देख लेते हैं। देखिए यहाँ -3 है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। क्या ये -3 है, -1/2 है और ये 2 है, तो आप देख रहे हो कि ये -1/2 है। ओके, अगर आप इसकी टर्म देखोगे तो प्लस में आ रहा है, यानी कि जैसे 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 हम इधर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी। अब ऑप्शन देखो आप, ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, 11 टर्म, अगर थर्ड टर्म में आपकी प्लस में आ रही है तो 11 टर्म तो कंफर्म क्या है? प्लस में रहेगी। तो आप ही देख लीजिए कि सी अगर डी आंसर आएगा आपका। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा तो क्या लगता है? आप खुद चेक कर सकते हो कि वो सही है कि गलत है। ठीक है ना, तो ये दोनों तो किसी भी हाल में नहीं आ सकते। आंसर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ओके, चलिए पहली बात। दूसरी बात देखेंगे आप कि -3 से, अच्छा कई बच्चे तो क्या सोचते हैं कि देखिए, अच्छा मैं पूछूं आपसे कि अगर डी बताओ भाई, डी प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? बताओ बेटा। तो बच्चे सोचेंगे अच्छा बड़े से ये 3 बड़ा है और ये हाफ है, छोटा है ना। तो अभी सर ने बताया था कि अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टर्म बड़ी है वो उसके आगे की टर्म सारी छोटी जो होती जा रही है, तो फिर तो माइनस में आएगा डी। ओके, बट यहाँ देखो बेटा, है ना, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, और माइनस में अगर नंबर छोटा है तो वो बड़ा है। समझ रहे हो? तो इन दोनों में कौन है बड़ा, कौन है? 3 है, लेकिन ये माइनस का है तो ये इससे छोटा है, और ये नंबर तो छोटा है लेकिन माइनस में तो ये इससे बड़ा है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये -3 है, -1/2 है, इसका मतलब हम छोटी टर्म से बड़े की तरफ जा रहे हैं बेटा, हमारा नंबर बढ़ रहा है। ओके, तो अगर बढ़ रहा है और अगर आप इसको भी देख लोगे तो फिर भी हो जाएगा कि माइनस में इधर प्लस है, तो यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम नंबर बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर वैल्यू बढ़ रही है तो डी की वैल्यू कैसे आएगी? डी की वैल्यू प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो वैल्यू कैसी आई है, वैल्यू कैसी आई थी हमारी डी की, ठीक है ना, हाफ आ गई। ओके, तो प्लस में आ रही है। ओके, 2.5 आ गई। समझ रहे बात को? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका माइंड को शार्प करेगा। ओके, आपको फास्ट बनाएगा। ठीक है, रेस में है तो सभी दौड़ रहे हैं, जीतेगा कौन? जो तेज दौड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही है काम। तो कर तो सभी रहे हैं, वो तरक्की करने वाले लोग भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, लेकिन किसको स्मार्ट बोलेंगे? स्मार्ट वर्क किसको बोलेंगे? जो इस तरीके से करेगा, जो इसको डेली लाइफ के हिसाब से तरीके से जोड़ के करेगा फटाफट, जिसको ये पता रहेगा, जो अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर लेगा, करते करते चेक कर सकता है। ठीक है ना, उसका हो भी रहा है और चेक भी हो रहा है। ओके, तो ऐसा माइंड शार्प हो जाता है। इसलिए मैथ्स क्या होती है? मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके माइंड को शार्प करेगा, आपके थिंकिंग लेवल को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, आपको माइंड इतना शार्प करता है, तेज कर देता है फटाफट। ठीक है, आप जल्दी जल्दी सोच सकते हो, जितना हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, माइंड शार्प हो जाएगा। जितना सॉल्यूशन अभी डेली लाइफ के सॉल्यूशन, मान लो कोई प्रॉब्लम में फंस गई, तो जो सॉल्यूशन आप जितने जल्दी सोच सकते हो वो दूसरा नहीं सोच सकेगा। समझ रहे हो? आप दूसरे से आगे निकल जाओगे। ये चीज़ सिखाती है आपको, माइंड शार्प करता है कौन? मैथ्स। ओके, चलिए, तो इस तरीके से तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई -3, ये रही। ओके, प्लस ये रहा। एन की वैल्यू क्या है बेटा? एन की वैल्यू 11 है, ये रही। ठीक है, ये अच्छा आप मुझे बताओ, क्या एन की वैल्यू कभी माइनस में हो सकती है क्या? या मतलब हाँ, माइनस में हो सकती है क्या? बताओ जल्दी से बताओ। तो देखिए, एन की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी। अब देखो, ये भी कॉमन सेंस वाला चीज़ है कि कई बच्चे एन की वैल्यू गलती से या कैसे भी करके अगर माइनस रख देते हैं,
ठीक है, तो वो खुद ही चेक कर सकते हैं कि n की वैल्यू, या अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है कभी माइनस में आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा n कभी भी माइनस में नहीं होगा ना, कैसे होगा आप ही मुझे बताओ। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी नंबर लिख रहे हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं। अभी मान लो कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको काउंट करोगे तो कभी माइनस में हो सकता है क्या? सर आज -3 स्टूडेंट्स आए हैं, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग जब हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई है तो 1, नहीं है तो 0। ठीक है, तो कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी है हम इनको काउंट कर रहे हैं बेटा, कि ये फर्स्ट टर्म है, ये पहला स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है, ये थर्ड स्टूडेंट है। यहाँ पर ये जो 1 2 3 लिखा है क्या मतलब है इसका? हम इनको काउंट ही तो कर रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ये 11th है। यहाँ देखो ना लिखा है, क्या लिख रहा है? 11th। इससे पहले वाले में 38th, है ना। तो n की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, माइनस नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम किसी को काउंट कर रहे हैं तो वो माइनस नहीं हो सकता है। ओके, इवन हम माइनस की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए तो वो फर्स्ट हो गया ना, ये फर्स्ट टर्म है, पहला है। ठीक है, n की वैल्यू 1 हो गई, माइनस में नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए, तो ये n की वैल्यू 11 हो गई। अब -1 एज इट इज़। ओके, और d की वैल्यू क्या है बेटा? 5/2, ये 5/2। ओके, फ्रैक्शन में अगर वैल्यू हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट बना सकते हैं। ओके, तो ये A11 ये हो गया, ये -3 हो गया। ओके, चलिए ये प्लस हो गया। अब वैसे तो हमें ये लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, आपको सोच लेना चाहिए था कि 11 है तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 कम आएगी, तो 10 लिखना है यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, ये हो गया, और ये क्या है, 5/2 है। ओके बेटा, चलिए ब्रैकेट अगर दोनों भिड़ रहे हैं, 2 ब्रैकेट एक साथ भिड़ रहे हैं, इसका मतलब वो इनटू में है। तो आप देखिए 2 की टेबल से आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो A11 इज इक्वल टू -3 और ये प्लस एज इट इज़। ओके, अब 5 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 25 आ जाएगा। चलिए, अब A11 देखिए, A11 इज इक्वल टू, तो वही वाली बात आ गई वापस कि अगर साइन अलग अलग हैं तो क्या होता है बेटा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा क्या है 25, छोटा क्या है 3 है, तो 25 में से 3 जाएगा तो 22। ओके, ये 22। और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 25। साइन क्या है, प्लस, तो साइन प्लस का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 28 होगा कि 22 होगा? ऑप्शन बी आंसर हमारा हो जाएगा। तो 11 टर्म हमारी 22 आ गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हमें धीरे धीरे शार्प माइंड करना है, कैसे कैसे हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ओके, हमें हर तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमें अपना धीरे धीरे माइंड को शार्प करते हुए चलना है, कैलकुलेशन को दिमाग में ही करते हुए चलना है। ओके, चलिए, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।